बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के अंदर डिफेंस में डीपीओ रहीम यार खान इरफान समूह के घर से लाखों रुपए की डकैती, और कराची में ही जो नारकोटिक्स पुलिस ने एक कातिल गैंग का सरगना गिरफ्तार किया है। मलक चंगेज़ खान, मलक असद सिकंदर और आसिफ अली जरदारी का मामला और अख्तलाफात। उसके अलावा हैदराबाद मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला, 18 माह से उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ग्रुपों में भी सेंड करें, और इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं डीपीओ रहीम यार खान इरफान समूह साहब का जो फ्लैट है डिफेंस के अंदर, उसमें रात गए डकैतों ने डकैती मारी और बाकायदगी तौर पर लैपटॉप, मोबाइल, कीमती सामान चोरी कर बआसानी से फरार हो गए। क्योंकि वो जो इरफान समूह का जो फ्लैट है उस पर इरफान समूह का भाई जो रहता था और उसकी फैमिली रहती थी, उनको यरगमाल असले के जोर पर उनको यरगमाल बनाया गया। फिर वहाँ से मोबाइल, लैपटॉप, कीमती सामान लेकर फरार हो गए, और पुलिस ने बाकायदगी तौर पर एक्शन लेते हुए बाकायदगी तौर पर उन डाकुओं में से 2 डाकुओं को गिरफ्तार करने का दावा किया है, और पुलिस के लिए कि मज़ीद तशवीश कर रहे हैं। जिस तरह इस मामले को हम साफ और शफाफ तरीके से देख रहे हैं कि ये मामला किस तरह पेश आया है। उसके अलावा है कराची के अंदर बाकायदगी तौर पर एक जो है सरगना डाकू, मेन सरगना डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने इंकशाफ भी किया है कि हमने 200 से 300 बाइकें चोरी किए, 30-40 कारें जो है ना हमने लूटी है और डकैती की है। 8 से 10 ATM कार्ड से मुख्तलिफ इलाकों से 8 से 10 ATM कार्डों से, मशीनों से जो है ना हमने चोरी की है। और उसके अलावा हम जो है ना बहुत बड़े एक हमारा गैंग हुआ करता है जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती करता है, और हम जो बाइकें चोरी करते हैं, डकैत करते हैं, वो जो है ना मेन डीलरों को देते हैं और उनको फरोख्त कर देते हैं। अगर कोई हमें डकैती के दौरान मुज़ाहमत हमारे साथ करता है तो हम उसको सीधी फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। उसने यहाँ तक कि इंकशाफ किया है कि हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। इम्तियाज़ सोलंकी उस डकैत का नाम बताया जाता है जो सिंधी है, और वो बताता है कि हम 10 लड़के हैं, आपस में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम डकैतियाँ करते थे और लोगों को लूट मार करते थे। उसके अलावा बात करते हैं कि हैदराबाद वासा के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो लोगों के साथ ड्रामाई सीन अंदाज इख्तियार किया जा रहा है। लोगों को तनख्वाह 18 माह से नहीं दी जा रही है। बाकायदगी के तौर पर लोगों को तनख्वाहें तो 18 माह की नहीं दे रहे हैं, लेकिन वासा के जो आला सतही अफसरान हैं वो अपनी तनख्वाहें मुकम्मल तौर पर पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को निकलवा देते हैं। उनकी तनख्वाह लाखों रुपए की जो तनख्वाहें वो हो जाती हैं, उनके बिल्स हो जाते हैं, उनके रेस्टोरेंट के बिल हो जाते हैं, उनके जो है ना तेल के जो है ना पेट्रोल और डीजल के बिल हो जाते हैं, उनकी गाड़ियों के बिल हो जाते हैं। लेकिन गरीब मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं होती है, जिनके जो है ना बच्चे, जिनके घर जो है ना बाकायदगी तौर पर परेशान पुरसाने हाल दिखाई देते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। कोई इस चीज़ के ऊपर कोई इदारा, कोई महकमा नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता कि क्या हो रहा है हैदराबाद के अंदर। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, तो इसके ऊपर तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। क्योंकि जो एक्शन लेते हैं उनको तो अपना हिस्सा पति मिल रहा है, उनको तो अपना जो है ना बाकायदगी तौर पर ईमानदारी से हिस्से मिल रहे हैं, उन तक हिस्सा अपना पहुंच रहा है। तो उनका गरीबों के चूल्हों से क्या जाए, उनका गरीबों की बीमारी से क्या जाए, उनको गरीब मुलाजिमिन की परेशानियों से क्या जाए। ईद के दिनों भी गरीब हज़ारों की तादाद में गरीबों ने बाकायदगी तौर पर ईद नहीं की, क्योंकि उनके 18 माह की सैलरी जो ना वासा के अफसरान रोक के बैठे हुए हैं। उनको बाकायदगी तौर पर वो स्ट्राइक करते हैं, जो ना वो एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं। कराची से जो बजट आता है वो भी करप्शन के नज़र चढ़ जाता है। हैदराबाद वासा के अंदर जो हैदराबाद से वसूली होती है वो भी करप्शन के नज़र चढ़ जाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि मलक असद सिकंदर, मलक चंगेज़ खान और आसिफ अली जरदारी के इख्तलाफात, इनका क्या मामला है। इनका ये मामला है, ज़रा बताते हैं। जब आसिफ अली जरदारी ईद करने के लिए सिंध नवाब शाह अपने आबाई इलाके में आए
تو وہاں پر ملک چنگیز خان اور ملک اسد سکندر کے جو اختلافات تھے، کیونکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری اور ملک اسد سکندر کے آلریڈی اختلافات چل رہے تھے۔ ان اختلافات کو لے کر باقاعدگی طور پر ملک چنگیز خان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروائی گئی۔ جام خان شورو، کاشف شورو میئر حیدرآباد اور مراد علی شاہ کے تھرو جو ہے نا ملک چنگیز خان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کروائی گئی، کیونکہ ملک اسد سکندر کو کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی سے آؤٹ کرنا تھا۔ جس طرح ہی ملک چنگیز خان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو ملک اسد سکندر کو پتہ چلا کہ اب میرا پتا کٹنے والا ہے، تو وہ جا کے زرداری سے اپنی ناراضگی ختم کر آصف علی زرداری سے جو ہے نا ملاقات کی اور اپنے اختلافات ختم کیے۔ اب مین پوائنٹ یہ کہ کیا آصف علی زرداری اور ملک چنگیز خان اور ملک اسد سکندر ان دونوں کے آپس میں دوستی ہو جائے گی؟ آپ کو صرف یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ملک چنگیز خان پیپلز پارٹی کا جام شورو ضلع کے اندر بہت بڑا مخالف جو ہے نا جانا پہچانا لگتا تھا، بہت بڑی مخالفت کرتا تھا۔ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا فارم بھرواتا تھا اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیمپین چلاتا تھا اور الیکشن لڑتا تھا، لیکن اب اس نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کیا آصف علی زرداری یاروں کو یار کے نام پر پہچانے جاتے ہیں کہ وہ ایم پی اے کی سیٹ جو ہے نا ملک چنگیز خان کو دے کر اور ایم این اے کی سیٹ ملک اسد سکندر کو دے کر دونوں کو راضی کریں گے، یا ان دونوں کے اختلافات چلتے رہیں گے اور ملک چنگیز خان کو آصف علی زرداری نے ایسے سمجھو کہ غبارے کی طرح استعمال کر ہوا تو پھونکی اس کے اندر، لیکن بعد میں اب ملک جو ہے نا اسد سکندر سے صلح ہونے کے بعد اس جو ہے نا غبارے سے ہوا نکال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور بھی خبر دے دیتے ہیں کہ جب ملک اسد سکندر اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تو ذرائع بتاتا ہے یہ ملاقات خفیہ طور پر ہوئی ہے، یہ صلح خفیہ طور پر ہوئی ہے، اور یہ جو نا ملاقات جس طرح ہوئی ہے وہ باقاعدگی طور پر ایک صلح کی طرف ایک نیا پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ ملک چنگیز خان، ملک اسد سکندر اور موجودہ صدر آصف علی زرداری کے جو دوستی ہے جو ہوئی ہے، ملک اسد سکندر اور آصف علی زرداری کی تو دوستی پرانی ہے، لیکن اس دوستی میں نیا جو نا افیئر ڈالا ہے ملک چنگیز خان نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری ملک چنگیز خان کو ساتھ ملا کر چلاتے ہیں یا اس غبارے سے ہوا نکال کر جو نا ملک چنگیز خان کو چھوڑ کر ملک اسد سکندر سے اپنی دوستی برقرار رکھتے ہیں۔